नमस्कार, जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड के लाखों वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों के लिए सबसे बड़े सवाल पर। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में फुल देखिए। बहुत सारा आज का न्यूज़ जो है सामने निकल के आ रहा है, जो कि गैस के बारे में, गैस सिलेंडर के बारे में, आप सभी का पेंशन के बारे में, वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन के बारे में और मैया समान सारा कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो अपडेट देंगे वो विधवा, वृद्धा और दिव्यांग पेंशनों के लिए देंगे, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। अगर आप थोड़ा भी वीडियो मिस करते हैं ना, अगर छोड़ के चले जाते हैं तो काफ़ी सारा जानकारी से वंचित रहेंगे और हो सकता है आपका पैसा जो है रुक भी सकता है वृद्धा पेंशन। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। चलिए अब देखते हैं आखिर 2500 रुपये पेंशन कब मिलेगा। ठीक है, पहला सवाल है, क्या सरकार के पास पैसे की कमी है? ठीक है, क्या चुनाव के दौरान किए गए वादे भूल गए हैं सरकार? ठीक है, ये सारा बात करेंगे हम। उसके बाद या फिर आने वाले समय में पेंशन राशि बढ़ाने की तैयारी चल रही है। ठीक है, सारा आप लोग के मन में जितना भी डाउट है आज सारा कुछ हम क्लियर कर देंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम सभी सवालों का जवाब विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में दी गई जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। दोस्तों, चुनाव के समय महागठबंधन सरकार ने कई बड़े वादे किए थे, आप सभी को पता है, जानते हैं। लेकिन महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना, किसानों के लिए MSP बढ़ाने का वादा, गैस सिलेंडर सस्ता करने का वादा, रोजगार देने का वादा और साथ ही वृद्धा, विधवा एवं दिव्यांग पेंशनधारियों के लिए पेंशन राशि बढ़ाने की बात की गई थी। सभी को पता है ये वादे सरकार द्वारा किए गए थे। कब? जब चुनाव हो रहा था तब। लेकिन आज भी लाखों पेंशनधारी एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर 1000 की जगह 2500 पेंशन कब मिलेगा। यहाँ तक कि अभी 1000 रुपये की पेंशन भी सभी जो है पेंशनधारियों को रोक दी गई है। लगभग किसी का 2 महीना से, किसी का 3 महीना से, किसी का यहाँ तक तो 4 महीना से पेमेंट नहीं दी जा रही है। क्यों? सारा कुछ आगे बताएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझना जरूरी है कि झारखंड सरकार के पास पैसों की कमी है क्या। ठीक है, इसके बारे में हम चलिए यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो हाल ही में बजट और राजस्व से जुड़ी रिपोर्ट सामने आई है कि इसमें बताया गया है कि झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 यानी FY 2026 से 27 के लिए हजारों करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है, यानी बजट में घोषणा किया है। किनको देने के लिए? तो यही वृद्धा, विधवा और दिव्यांग सभी सरकारी योजनाओं का। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं। सबसे पहले ज़्यादा राजस्व खनन क्षेत्र से आने की उम्मीद है। इनके अलावा उत्पादन विभाग, परिवहन विभाग, वाणिज्य कर विभाग, उसके बाद निबंधन विभाग और अन्य विभागों से भी सरकार को बड़ी मात्रा से आय होने वाली है। ठीक है, चलिए, यानी कि अगर केवल राजस्व के आंकड़ों को देखा जाए तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सरकार के पास पूरी तरह से पैसों की कमी है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि जब राजस्व आ रहा है तो फिर पेंशन राशि क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके पीछे का कारण। दोस्तों, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, चलिए वो हम जानते हैं। पहला यहाँ पे देख सकते हैं कारण ये हो सकते हैं, सरकार को राज्य में चल रही विभिन्न योजनाओं जैसे कर्मचारियों के वेतन, विकास कार्यों, शैली, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण और अन्य खर्चों के लिए भी बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पे लेकिन यह भी सच है कि चुनाव के समय जो वादे किए गए थे उन्हें लेकर जनता के मन में उम्मीद बनी हुई है। ठीक है, उस समय जो चुनाव में वादे किए थे आप, उसके करीब जो है काफ़ी जनता लोग जो है विश्वसनीय है और उम्मीद में बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं चुनावी वादों की। तो सरकार ने महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना की राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 कर दी। वर्तमान में लाखों महिलाओं को इसका लाभ भी मिल रहा है, सभी को पता है। लेकिन दूसरी तरफ वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों को अभी भी बढ़ी हुई राशि
का इंतज़ार है। यहाँ तक कि जो उन्हें दी जा रही थी 1000 रुपये वो भी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो उनके बारे में भी उस सबको कहना है कि कम से कम राशि नहीं बढ़ाई दी जाएगी, लेकिन कम से कम जो मिल रहा है उसे भी देना चाहिए सरकार को, लेकिन नहीं दीजिए रही। यही कारण है कि समय समय पर यह मुद्दा सोशल मीडिया, विधानसभा और जनता के बीच बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनता जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे विधानसभा में भी कई जनप्रतिनिधियों ने यह सवाल उठाया कि जब महिलाओं को 2500 रुपये दिया जा सकता है तो वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों को भी समान राशियों को क्यों नहीं दी जा सकती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। उसके बाद चलिए देखते हैं, क्योंकि इन लाभुकों को अधिकांश ऐसे लोग हैं जिनकी आय का कोई स्थानीय साधन नहीं है, यानी कि इतना ज़्यादा असहाय लोग हैं जो कि वो काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कई बुजुर्ग लोग केवल पेंशन के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं। विधवा महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी यह राशि काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इसी वजह से सरकार पर लगातार दबाव बढ़ रहा है कि वह अपने चुनावी वादों को, यहाँ तक कि जो मिल रहा है उसे भी देने का कष्ट कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं गैस सिलेंडर की। और हाँ, आप लोग को बता देना चाहता हूँ थोड़ा दोस्तों पेंशन के बारे में। तो अभी जो है पेंशन बढ़ाई नहीं गई है, बल्कि अभी 1000 रुपये करके ही दी जाएगी। ठीक है, वो कि जिसका इसका अगर 3-4 महीना से अटका है, एक साथ ही इस बार देने का जो है वहाँ पे बोला जा रहा है। उसके बाद 2500 की राशि जो है अभी तक कोई सरकार द्वारा ऑफिशियल न्यूज नहीं आया है, बस सोशल मीडिया इधर उधर चर्चा हो रहा है ताकि बढ़ा भी दिया जाएगा। इसलिए आप लोग चर्चा का विषय करते रहिए कि पेंशन बढ़ाया जाए। ठीक है, अब चलिए, चुनाव के दौरान 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा भी किया था, लेकिन यह योजना अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हो पा रही है। ठीक है, यहाँ तक कि सभी को पता है गैस के बारे में क्या हड़कंप चल रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यदि इस योजना को बड़े स्तर पर लागू किया जाता तो सरकार पर हजारों करोड़ों रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ता। इसी तरह किसानों को 3200 प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य देने का वादा भी अभी तक पूरी तरह से जो है लागू नहीं हो पाया है। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो मैया समान योजना को छोड़ के कई बड़े चुनाव वादे अभी भी अधूरे हैं। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या 2026 में 2500 पेंशन मिलने की संभावना जताई जा रही है? देखिए, सरकार की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन बढ़ाकर 2500 रुपये किया जा सकता है। अगर नहीं भी करेगा तो जो अभी अटका हुआ है उसे भी देने का कम से कम प्रयास कीजिए। जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता है तब तक किसी भी वायरल खबर या सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा ना करना है। ठीक है, आगे चलिए, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि यह मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है और आने वाले समय में सरकार इस पर कोई बड़ा फैसला भी ले सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार और वित्त विभाग स्तर पर ही लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारी सलाह यही है कि किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें, केवल सरकारी वेबसाइट, सरकारी आदेश, विधानसभा की आधिकारिक जानकारी और विश्वसनीय समाचार पत्रों स्रोतों पर ही भरोसा करें। ठीक है, और इस चैनल पे आप लोग जो है जुड़ जाइए, सारा कुछ जेन्युइन जानकारी मिलेगा। यदि भविष्य में पेंशन राशि बढ़ाने को लेकर के कोई आधिकारिक घोषणा होती है तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या अभी आप वृद्धा, विधवा या दिव्यांग पेंशन योजना के लाभुक हैं और आपके अनुसार पेंशन राशि 2500 होनी चाहिए या फिर नहीं, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।